अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी और आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। और जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम और अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। देखें, यह है सिविल इंजीनियरिंग, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, कल्वर्ट्स एंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स। जो सिविल इंजीनियरिंग में काम होता है वो डिज़ाइनिंग पे, मेंटेनेंस पे, रोड्स पे, ब्रिजेस पे, डैम्स पे, बिल्डिंग्स और कल्वर्ट्स के ऊपर ये काम करते हैं। और इसके अंदर देखें, सबसे जो पहली चीज़ है वो डिज़ाइन। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो डिज़ाइन करना ज़रूरी है। और इसके अलावा मेंटेनेंस है, जिस तरह की रिपेयरिंग आ गई, कुछ कलर्स का काम हो गया, ईटीसी, ये मेंटेनेंस में आ जाती हैं। और रोड्स तो आप घर से जैसे ही निकलेंगे वो आपके सामने रोड्स हैं वो नज़र आएगी। तो ये सड़क वगैरह बनाते हैं, सड़कों की मरम्मत होती है। फिर ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए और फिर इसके बाद बिल्डिंग्स, कल्वर्ट्स, इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। फिर अब देखें, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फुल फॉर्म ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की फुल फॉर्म है क्या? देखें, जो पहला सिविल का जो वर्ड है सी, उसकी मीनिंग है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो सेकंड आई है वो है इन्वेस्टिगेशन। थर्ड वी है, वी वेरियस। आई है वो है इंफॉर्मेशन। और लास्ट में है लेवलिंग। तो ये जो इसका फुल फॉर्म सिविल से ही बनता है, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टिगेशन, वेरियस, इंफॉर्मेशन एंड लेवलिंग। अब देखें, कंस्ट्रक्शन तो एक नॉर्मल आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, उसकी तामीराती काम, वो कुछ भी बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह ईटीसी, उसकी तामीराती काम जो है वो कंस्ट्रक्शन कहलाती है। इन्वेस्टिगेशन ये होती कि उसको चेक करना, जैसा कि कोई आपका स्ट्रक्चर है, स्टील की टेस्टिंग हो गई, ठीक है, कोई कंक्रीट है आपने वो पोर की है और उसके अलावा कोई इंजीनियर्स चाहता है उसको चेक करना, तो उसकी कोर कटिंग वगैरह, उससे सैंपल लेना, उसको टेस्ट करना, इस तरह की चीज़ें ये इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं। फिर ये वेरियस जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, आइटम्स हो गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वेरियस में आ जाती हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि उसके बारे में मालूमात। तो सिविल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसके अंदर मालूमात है। क्योंकि आप देखें, जितनी भी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये सिविल, अगर एक कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह के दूसरे और इंजीनियर्स की रिक्वायर्ड्स होती हैं। तो जो उनको लीड कर रहा होता है ना, लीडिंग ऑफिसर होता है, वो एक सिविल इंजीनियर होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग को, सिविल इंजीनियर्स जो है उसके पास इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, क्योंकि मशीनरी वगैरह आपको पता है इसमें यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल का काम होता है, फिर सेफ्टी की चीज़ें आती हैं। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन का वर्ड यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा लेवल, क्योंकि आप देखते होंगे एक रोड बनता है, उसको, उसका लेवल जो है वो रखा जाता है। एक बिल्डिंग्स होती हैं या बिल्डिंग्स के फ्लोर्स हैं, ठीक है ना, इन सब का लेवल होता है। आप घरों में देखते होंगे पेंट हुए होते हैं, एक लेवल पे होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों के लिए ये लेवलिंग होती है, ठीक है ना। जिस तरह के ये फाउंडेशन हो गए, फुटिंग्स होती हैं, तो उन सब को एक लेवल में पोर्ट करते हैं, भराई करते हैं उनकी एक लेवल में, तो उस जगह भी लेवलिंग होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, लैंग्वेज ऑफ सिविल इंजीनियर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो देखें, सिविल इंजीनियरिंग की जो ज़ुबान है, हर एक उसकी ज़ुबान होती है अपनी टेक्नोलॉजी की, या आप वो कह लें फील्ड की। तो यहाँ जो सिविल की जो लैंग्वेज है वो है ड्राफ्टिंग और ड्राइंग, ठीक है ना, ये इसकी लैंग्वेज है। सिविल ड्राफ्टिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ सिविल इंजीनियर्स। तो ये जो सिविल इंजीनियर्स की लैंग्वेज है वो ड्राइंग है। चलें, अब हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, सर्वेइंग। अब देखें, ये सर्वे जो है, ये सिविल इंजीनियर्स किसी भी जगह का ना सर्वे करता है। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर उर्दू में देखी जाए तो ये होगी, किसी भी जगह का मुआयना करना, उसका खाका तैयार करना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना और उसकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको अपने पास समझें, वो रिकॉर्ड को वो करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ठीक है, या ऑब्ज़र्व करना, ठीक है, वहाँ की चीज़ों को।
और सिविल इंजीनियर्स के इस प्रोसेस को सर्वेइंग कहते हैं। तो देखें अब ये मैं इसको रीड करता हूँ। सर्वे मीन्स टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप ड्राइंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ सिविल इंजीनियर्स इज़ कॉल्ड सर्वेइंग। चलें अब हम आते हैं अपने 5वें टॉपिक की तरफ, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। Construction planning involves identifying all the required steps to build a structure, splitting them into defined activities, ordering these steps logically, and determining the necessary materials, manpower and equipments. तो देखें यहाँ जो प्लानिंग इंजीनियर का एक काम होता है या जो प्लानिंग डिपार्टमेंट काम करता है, उसकी सबसे जो पहली चीज़ होती है, देखें कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसके लिए हमें मटेरियल्स चाहिए होते हैं, मशीनरी चाहिए होती है, मैन पावर मतलब लेबर वगैरह जो भी स्टाफ है वो चाहिए होता है। तो प्लानिंग इंजीनियरिंग इन चीज़ों को पूरा करता है, ठीक है। इसकी प्रोग्राम देता है कि आज हमने क्या करना है, कल क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज़ होने हैं, लेबर में मैन पावर जो है इनकी वो यूज़ होनी है, मशीनरी यूज़ होनी है। तो वो जिस तरह के घर बन रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह देता हूँ आसानी होगी समझने के लिए, कि एक घर बनता है, पहले उसकी एक्सकवेशन होती है, खुदाई होती है, उसके बाद का जो अगला मराहिल होता है उसकी फाउंडेशन वगैरह डाली जाती है, ठीक है ना। तो अब जिसने एक्सकवेशन करवा ली उसके लिए उसको मशीनरी की ज़रूरत है, उसने मशीनरी अरेंज की, उसके बाद उसने अपना जो अगला प्लान ये बनाया कि भाई मुझे स्टील मंगवानी चाहिए, मटेरियल्स सैंड एग्रीगेट्स वगैरह क्रश ये चीज़ें मंगवानी चाहिए ताकि मैं उसके बाद उसकी भराई करूँगा। इस तरह की वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फिर और ये जो दूसरी चीज़ होती हैं उनकी लीगल चीज़ें, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, ये भी प्लानिंग वाले इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने 6ठे टॉपिक की तरफ, क्वांटिटी सर्वेइंग, QS। Quantity surveys estimates and control costs for large construction projects. They make sure that structures meet legal and quality standards. Quantity surveys are involved at every stage of a project. देखें बेसिकली जो क्वांटिटी सर्वेयर का काम होता है वो क्वांटिटी निकालना होता है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट निकालना है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर वो ये चीज़ों को देखते हैं कि उसके अंदर सीमेंट कितना यूज़ होगा, रिक्वायर्ड कितना है, स्टील की रिक्वायरमेंट क्या है, ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मैन पावर कितनी चाहिए। जब ये सारा उनके पास डेटा होता है तो वहाँ से वो कॉस्ट निकाल लेते हैं और ये कितने दिनों में बनेगा, ठीक है ना। इन चीज़ों की वो सारी चीज़ें कैलकुलेट वगैरह करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, पैमाइश निकालते हैं, फ़िज़िकली और ड्राइंग से दोनों तरीक़ों से ये निकालते हैं। फिर जो लास्ट में हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा और इसके ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ये देखें, ये है कि मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट विद अ सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर। These professionals review land surveys, assess project estimations and budgets, inspect existing structures, create design plans and review potential safety issues. देखें ये जितने भी हैं, क्वांटिटी सर्वेयर, कंस्ट्रक्शन मैंने वो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग ऑफिसर, क्वांटिटी सर्वेयर, सर्वेयर्स, ये जितने भी हैं ना डिपार्टमेंट्स, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी ये डिपार्टमेंट काम करते हैं उन सब के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और ये जो प्रोजेक्ट को रन करता है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखना और तमाम समझें ये लीडिंग ऑफिसर होता है, पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है, ये इन चीज़ों को देखता है, डिज़ाइनिंग करना और उनकी जो भी सेफ्टी आइटम्स हैं और रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है उसको कंट्रोल करना, इस तरह के ये सारे काम ये देख रहा होता है। फिर आ जाती है प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, ये भी एक अहम पोस्ट है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। अब देखें क्या कह रहा है, दी प्रोजेक्ट कंट्रोल्स इंजीनियर्स PCE इम्प्लीमेंट्स ओवरऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल्स डायरेक्शन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम्स and methods for estimate development, cost control, planning and reporting, progress measurements, schedule development, control and management of change.
अब देखें जो प्रोजेक्ट कंट्रोलर होता है, बेसिकली इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है, एक प्रोजेक्ट है 6 मंथ का, वो बिल्डिंग है 6 महीने में बननी है, तो टोटली अब वो प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो प्लानिंग इंजीनियर के साथ मिलकर इसको कंट्रोल कर रहा होता है कि जो उसकी कॉस्ट होती है बिल्डिंग्स की, उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसकी जो मैन पावर वगैरह होती है, इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है कि टाइम पे इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, ये टाइम पे ही अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दें क्लाइंट को। तो ये टोटली काम इनका होता है प्रोजेक्ट कंट्रोलर का। चलें, आज जो है ये कुछ अहम टॉपिक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मेरी कोशिश होगी कि इसके आगे जो टॉपिक्स रह गए हमारे उसको मैं कंप्लीट करूं। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।